गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल एग्ज़ाम के कारण करंट का क्वेश्चन नहीं आ पाया था यूट्यूब पे, क्योंकि एग्ज़ाम था। और जहाँ तक दरोगा के संभावित कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, क्वेश्चन जो था काफ़ी क्रिटिकल रहा है। और मे भी जनरल का कट ऑफ जो है 62 के आसपास जाएगा, और ओबीसी 60 और ईडब्ल्यूएस और थोड़ा सा कम जाएगा। क्वेश्चन मिला जुला कर काफ़ी अच्छा रहा और ऐसा ही ट्रेंड होना चाहिए। और लगता है कि पहली बार आयोग ने इस बार सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से की थी। हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। मिनुदम मंजपई अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तमिलनाडु। यह अभियान क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। इसका उद्देश्य प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। इसके अलावा अभी बिहार सरकार ने भी 1 जुलाई 2022 से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती है वो बेकार नहीं होती है। अब तमिलनाडु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मरीना बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोवलम समुद्र तट कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234 है। और तमिलनाडु में त्योहारों का शहर किसको कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। और तमिलनाडु में शिव काशी किसके लिए फेमस है? पटाखों के लिए फेमस है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का पहला डुगोंग अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। बिल्लीपथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। और किस अभयारण्य को टॉप स्लिप कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य। और कलाकंद अभयारण्य कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। किस राज्य ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है? बिहार ने। बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी अभियानों का लाभ दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज सुधार अभियान शुरू किया है। और इस अभियान की शुरुआत जो हुई वो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से हुई, और 15 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। जो समाज में फैले हुए कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया। और बिहार के राज्यपाल कौन हैं? फागू चौहान हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। और बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2 हर्बल सिटी बनाएगा। कौन कौन 2 हर्बल सिटी होंगे? एक होगा बोधगया होगा और एक होगा राजगीर। और भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक स्वर्ण उत्खनन का भंडार का पता चला है? तो है जमुई। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? प्रशासन गांव की ओर। और अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रमुख पुस्तक है 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट। कौन है? 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट है। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इनका जन्म 1926 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे? ग्वालियर में हुआ था। और एक बहुत बड़े कवि थे। लास्ट अमॉन्ग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एम सरन। बिहार की राजनीति में जो जातिवादी सिस्टम है, पावर की बात होती है और उस पर जो राजनीति की जाती है उसको इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एम.आर. सरन है। कौन है? एम.आर. सरन। किन देशों के बीच मालगाड़ियों का परिचालन 10 वर्ष बाद शुरू किया गया है? पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। ये तीनों मुस्लिम देश हैं और OIC के सदस्य देश भी हैं।
और इसमें किनको बैन किया गया है एफएटीएफ के द्वारा? तो पाकिस्तान को किया गया है और तुर्की को किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयब एर्दोगान है। कौन है? रिसेप तैयब एर्दोगान। और अमेरिका ने इस पे कौन सी संधि, इस पे कौन सी संधि पर अमेरिका ने इस पे कौन सा प्रतिबंध लगाया है? तो काटसा प्रतिबंध लगाया है। कौन? काटसा। और हंगिया सोफिया का संबंध किससे है? हंगिया सोफिया है तुर्की में, और तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश में आता है, मतलब इसका कुछ जो पार्ट है एशिया में भी पड़ता है और कुछ यूरोप में भी पड़ता है। ईरान संघाई सहयोग संगठन का, ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य है, 9वां सदस्य है। कौन? ईरान। और ईरान का भी राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। कौन है? इब्राहिम रईसी। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस है। और चाबहार पोर्ट जहाँ भारत निर्माण कर रहा है वो कहाँ है? ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के समुद्री तट को मकरान तट कहा जाता है। अब जो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जो नदियां हैं वो कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान में मिठान कोट में मिलती हैं। कहाँ में मिलती हैं? मिठान कोट में मिलती हैं। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। कौन है? और डुरांड लाइन का भी हाल फिलहाल में विवाद चल रहा है, वो किन देशों के बीच में है? तो डुरांड लाइन का विवाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और पाकिस्तान की संसद को क्या कहता है? पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य ने सामान्य जाति आयोग को मंजूरी दी है? पंजाब। अनारक्षित वर्ग के हितों का ख्याल रखने के कारण इस आयोग का गठन किया गया है। और इस आयोग का गठन जो है गुजरात मॉडल पे किया गया है। किस? इससे पहले मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने इस आयोग का गठन किया है, क्योंकि जो अनारक्षित वर्ग है उनको विभिन्न योजनाओं में जो राज्यों द्वारा चलाई जाती है विभिन्न योजनाएं, उसमें हिस्सेदारी देने के लिए, उसमें भागीदार बनाने के लिए ये योजनाएं जो है आयोग का गठन किया गया है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी हैं। कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117 है। कितना है? 117। यूएनओ के किस संगठन ने अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है? सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और विश्व का लघु संसद किसको कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका ट्रिक लिख लो। ये होता है चाइना, अमेरिका, रसिया, बर्तानिया और फ्रांस है। इन पांचों को वीटो पावर मिला है। इन पांचों को क्या मिला है? वीटो पावर मिला है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल के लिए होता है। और संयुक्त राष्ट्र के एक ऐसे महासचिव जो सबसे अधिक कार्यकाल तक रहे वे कौन थे? यू थांट थे। और यू थांट कहाँ के रहने वाले थे? म्यांमार के रहने वाले थे, बर्मा के रहने वाले थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ऐसे महासचिव जिनका प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गया वे डैग हैमरशोल्ड थे। और इसका यूएनओ का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पे है। और उसको जमीन किसने दिया था? रॉक डी फेलर ने उसको जमीन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों की सूची में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? राइटिंग विथ फायर। और
जो ऑस्कर होता है वो 1929 में शुरू किया गया था। इसको किस संस्था द्वारा दिया जाता है? नेशन मोशन पिक्चर आर्ट्स। कौन देता है? नेशन मोशन पिक्चर आर्ट्स देता है। और 93 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? नोमैडोलैंड। और उसके निर्देशक कौन थे? क्ले झाओ। कौन था? क्ले झाओ। और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे। और 94 ऑस्कर में भारत की कौन सी फिल्म जो थी उसमें शॉर्ट लिस्टेड भेजा गया था भारत की तरफ से? वे थी तमिल फिल्म कुझांगल थी। कौन थी? तमिल फिल्म कुझांगल। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की है? कर्नाटक। भारत में जीवित पाल कला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में है। चंदन संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में है। कुंडापुर एवं कक्ष वनस्पति संस्थान कहाँ है? कर्नाटक में है। और एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 1781 ईस्वी में, पोर्टनोवो की लड़ाई। किसके बीच में हुई थी? वो हैदर अली के साथ हुई थी। पोर्टनोवो की लड़ाई किससे हुई थी? 1781 ईस्वी में। और कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। और भटकल बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह। कर्नाटक के विधानसभा की सीटें कितनी है? 224 है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? एस.आर. बोम्मई। और कर्नाटक के विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75 है। टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? समीर शर्मा का। किसका है? समीर शर्मा का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होम एंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़े रहिए। और कल बिहार एसआई के ऑथेंटिक कटअप के बारे में बताया जाएगा।